हजारों साल पहले एक नगर में गंडकी नामक एक वैश्या रहती थी, जो हर रात किसी न किसी के साथ समय बिताती थी। यह उसका पेशा था। एक बार उसी गांव में एक संत पहुंचे और सभी ग्रामवासियों का अपने उपदेश से कल्याण किया। गंडकी ने जब संत की प्रसिद्धि सुनी तो वह भी उनके दर्शन के लिए गई और उनसे अनुरोध किया, महाराज, आप तो संत हैं, सभी का कल्याण करते हैं, मेरे जैसी वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। बेटी, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें अपनी वैश्य वृत्ति छोड़नी होगी। महाराज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर यह वैश्य वृत्ति नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यह मेरी आदत बन चुकी है और यही मेरा पेशा है। इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं करूंगी, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। तो फिर तुम एक काम करो, जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए, तुम उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा करो। इस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। सूर्यास्त के बाद जब भी कोई पुरुष गंडकी के पास आता, वह उसे अपना पति मानती और पूरे मन से उसकी सेवा करती, उसे अपना परमेश्वर समझ अपना पत्नी धर्म निभाती। बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु गंडकी के कर्मों को देख रहे थे। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आए। गंडकी ने उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु यह सब समझ रहे थे। अब उन्होंने लीला रचने का मन बनाया। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। गंडकी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको क्या तकलीफ है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूं। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई और उनके पास बैठी रही। इसी दौरान भगवान ने लीला की ओर मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी और सोचने लगी, यह तो मेरे पति थे, ये इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना चाहिए। जब गांव के लोगों को पता चला कि वैश्या गंडकी के घर में एक पुरुष की मृत्यु हो गई है, उन्होंने तुरंत अर्थी सजाई और उसे ले जाने लगे। गंडकी ने पूरे 16 श्रृंगार किए और अपने पति की अर्थी के पीछे चलने लगी। अरे गंडकी, तुम कहाँ चली? जाओ, वापस जाओ। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। वह मेरे पति हैं। मैं उनके साथ पत्नी धर्म निभाते हुए सती होना चाहती हूं। तुम पागल हो गई हो? वैश्या का भी कोई पति होता है क्या? ऐसी बेतुकी बातें मत करो। गांव वाले अर्थी को चिता पर रख चले गए। गंडकी भी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अगर मैंने आपके वचनों पर श्रद्धा रखते हुए अपने पति की सेवा निष्ठापूर्वक की है, तो कृपया इस चिता में आग स्वयं प्रज्वलित हो जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी उन्हें ही स्मरण कर रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है, उन्होंने एक चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में आग प्रज्वलित कर दी। जब आग लगी तो भगवान विष्णु ने एक नजर उस पर डाली और सोचा कि गंडकी शायद डर कर चिता से उठ जाएगी, परंतु गंडकी ने अपनी आंखें बंद की और अपने पति, जो कि भगवान विष्णु थे, का सिर अपनी गोद में रखे हुए वहां बैठी रही। जैसे ही चिता में आग भड़की, भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि गंडकी का इरादा अटल है और भक्ति वास्तविक है। गंडकी ने यदि किसी पुरुष को अपना पति मान लिया तो उसके प्रति वह पूर्ण निष्ठा से पत्नी धर्म निभाती थी, और वह अब भी यही कर रही थी। वह अपने पति के साथ अपना जीवन त्याग रही थी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि अग्नि का उन पर कोई असर नहीं होगा। आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल रही हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति माना है। मेरी आपसे विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा था, उससे मुझे अनंत सुख की अनुभूति हुई। मैं चाहती हूं कि आप सदा मेरी गोद में रहें। गंडकी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ और तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम के रूप में निवास करूंगा। इस प्रकार
भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी में परिवर्तित हो गया और वह गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। एक साधु महात्मा रहते थे। उनके सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वो हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देते और ईश्वर के प्रति लोगों के मन में आस्था को बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन को सुनते और जाते हुए तारीफ किए बिना नहीं रहते। एक व्यक्ति दूसरे से कहता, ये साधु बाबा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, सही कहते हैं आप। पिछले सप्ताह मैं अपने नालायक बेटे को साधु बाबा का प्रवचन सुनाने जबरदस्ती लेकर आया था, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद तो जैसे जादू हो गया। उसके दिमाग पर बाबा की बातों का गहरा असर पड़ा और वो सुधर गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। साधु महात्मा की बातों का ही असर था कि दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने खींचे चले आते थे। ये लोग अपनी खुशी से महात्मा को कुछ न कुछ दक्षिणा में देते। उसी नगर में रेशम नाम की एक वैश्या रहती थी। वो गलत तरह का धंधा करती थी, लेकिन ईश्वर के प्रति उसके मन में काफी श्रद्धा थी, जिसकी वजह से वो प्रतिदिन सुबह सवेरे नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर अपने रोज गलत काम में लग जाती। अपने इसी गलत धंधे की वजह से वो पूरे नगर में बदनाम थी। एक बार जिस मंदिर में वो महात्मा गए हुए थे, उसी समय रेशम भी आई और वो मंदिर में प्रणाम करने के बाद महात्मा के पैर भी छूने लगी। तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती। तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पुजारी जी? बाबा, आपको नहीं पता, ये औरत गलत धंधा करती है। ये तो पापिन है, पापिन। साधु बाबा ने रेशम से कहा, सुनो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। ऐसा करो, कल तुम मेरी कुटिया में सत्संग सुनने आ जाना। जरूर आऊंगी बाबा। जब साधु बाबा का सत्संग शुरू हुआ तो वहाँ पर रेशम भी आई और उसने पूरा सत्संग सुना। सत्संग खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले गए, लेकिन रेशम वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद रेशम ने साधु बाबा को प्रणाम किया। तब साधु बाबा ने रेशम से कहा, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो। मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। फिर मैं करूँगी क्या और खाऊंगी कहाँ से? वो कोई ना कोई राह तुम्हें जरूर दिखा देंगे। साधु की बात मानकर दूसरे दिन से ही रेशम ने गलत धंधा करना छोड़ दिया और फल बेचने लगी। लेकिन उस नगर के लोग रेशम से फल नहीं खरीदते थे, क्योंकि वो इसे पाप समझते थे। इसीलिए वो नगर से बाहर दूसरे जगह जाकर सस्ते दामों पर फल बेचा करती थी। आम ले लो, आम ले लो, मीठे रसीले आम ले लो। उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती। जो फल बच जाते उसे वो गरीबों को खाने के लिए दे देती। वो प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के सामने मत्था टेकती और रोज प्रवचन सुनती। इससे उसकी बुद्धि काफी निर्मल और पवित्र हो गई। उसके मन में जरूरतमंदों और गरीबों के लिए सेवा का भाव उत्पन्न हो गया था। अब वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने लगी। धीरे धीरे उसके नगर के लोगों के बीच भी उसका सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग उसे देखना भी पाप समझते थे, वो अब उसकी तारीफ करने लगे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रेशम बूढ़ी हो गई और एक दिन वो भी आया जब उसकी मौत हो गई। संयोग से उसी दिन उस साधु बाबा की मौत हो गई। दोनों की आत्मा यमलोक में यमराज के पास पहुंची। तब यमराज ने साधु और वैश्या के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला और दूतों को आदेश दिया। यमराज ने दूत से कहा, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक में और फिर आगे सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो, और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। महात्मा ने पूछा, हे धर्मराज, आपके दरबार में एक कैसा अन्याय हो रहा है। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि उस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं। यमराज ने कहा, ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नरक उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। ये सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। ना तो तुमने कभी किसी की मदद की और ना ही कभी दान किया।
ना कभी किसी की सेवा की और ना ही सच्चे दिल से तुमने ईश्वर की भक्ति की। धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाते रहे। तुम्हारे मन में कभी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ समय तक पाप किया, लेकिन उसका ज्ञान होते ही उसने अपनी राह बदल दी। गरीबों और जरूरतमंदों की खूब मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य भी किए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही नर्क और फिर आगे हमेशा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यमराज की बात सुनकर साधु महात्मा खामोश हो गए। चाहकर भी वो कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाला साधु आज एक वैश्या के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहा था, जबकि वो वैश्या अपने पुण्य कर्म की वजह से स्वर्ग को प्राप्त हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि बातों को खुद पर अमल भी करना पड़ता है। इंसान के कर्मों के हिसाब से ही उसे स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है।